नमो राघवाय दोस्तों। हिंदू धर्म में कई नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से आज कुछ का अस्तित्व है तो कुछ नदियां विलुप्त हो गई हैं। लेकिन जो आज भी पृथ्वी पर निर्मल बह रही है, उन नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म ग्रंथों में सभी नदियों को पवित्र माना गया है, लेकिन अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व मात्र गंगा नदी में ही किए जाने का वर्णन मिलता है। दोस्तों, सनातन धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर हो जाता है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित किया गया है कि पृथ्वी के अलावा मां गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में भी हैं। दोस्तों, सनातन संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य मां गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, बच्चे के जन्म से लेकर किसी की मृत्यु के बाद और इंसान की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इसके महत्व का धार्मिक कारण ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित करने की परंपरा क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो अंत तक देखें, बीच में छोड़कर न जाएं। और यह वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले आपको 3 धार्मिक महत्व के बारे में बताते हैं। पहला है, माँ गंगा को स्वर्ग की नदी कहा जाता है। सनातन धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्रीहरि के चरणों से निकलती हैं और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई हैं। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में वर्णन मिलता है कि गंगा को देवताओं की नदी या स्वर्ग की नदी भी कहा गया है, क्योंकि जो भी मनुष्य इस नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा है, माँ गंगा स्वर्ग के दरवाजे खोलती हैं। दोस्तों, सनातन मान्यताओं के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है एवं मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि मां गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग को ही माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता और उसके सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंच जाता है। दोस्तों, तीसरा है, माँ गंगा आत्मा को नया मार्ग देती है। दोस्तों, कर्म पुराण में अस्थियों का गंगा में विसर्जन करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के पाप नष्ट हो जाने के साथ साथ उनसे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। दोस्तों, हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किए जाने को बहुत ही शुभ माना गया है और इससे जीवात्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक महत्व के बारे में। दोस्तों, वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष मिलता है कि अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद्य रूप में भी भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है और साथ ही यह जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का एक बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। दोस्तों, ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल नहीं सड़ता और साथ में गंगा जल में प्राणवायु भी प्रचुरता में पाया जाता है। और दोस्तों, गंगा जल में अद्भुत क्षमता भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।